की वीडियो में अगेन हम आरबीआई के सर्कुलर को ही डिस्कस करेंगे। बट आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आरबीआई सर्कुलर में कौन सी ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा फोकस करके हमको ध्यान देके पढ़ना चाहिए। मतलब मेरा कहने का कि बहुत सारे लोग इस तरह की क्वेरी कर रहे थे कि जैसे आरबीआई सर्कुलर में कुछ लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन देखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मास्टर डायरेक्शन को फोकस करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर्कुलर्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो हमें ऐसी कौन सी चीज को देखना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम आरबीआई सर्कुलर के वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं तो इससे आपको इधर में नोटिफिकेशंस भी दिख जाएंगे, आपको मास्टर डायरेक्शन दिखेगा, देन मास्टर सर्कुलर दिखेगा। अब एक्चुअल में लोगों का डाउट ये आता है कि हमको किसको ज्यादा फोकस करना चाहिए, या लोग कहते हैं कि हमको इन तीनों में से किस पे फोकस करके बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज का मेरा पूरा वीडियो इसी से रिलेटेड होगा कि आरबीआई सर्कुलर में बेसिकली नोटिफिकेशन, मास्टर डायरेक्शन और सर्कुलर ये तीनों क्या कहते हैं, तीनों की क्या इंपॉर्टेंस है और किसको हमें किस तरीके के एग्जाम में किस लेवल तक फोकस करना चाहिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ के फिर आप अपने प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आप जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे होंगे उसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे और आपका जो भी प्रिपरेशन होगा वो बहुत सही होगा और नेचुरली यू विल गेट अ सक्सेस। मास्टर सर्कुलर्स के बारे में, मास्टर सर्कुलर्स का देखिए मैंने इस तरीके से कैटेगराइज करके रखा है। बेसिकली मास्टर सर्कुलर का जो पर्पस होता है वो कम्युनिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स। जो भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड एग्जिस्टिंग रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो उनको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देने होते हैं, वो सारे क्लैरिफिकेशंस, इंस्ट्रक्शन सब कुछ मास्टर सर्कुलर्स के थ्रू ही होता है। इसका नेचर कैसा होता है, ऑपरेशनल या प्रोसीजरल। मतलब ये जो सर्कुलर्स होते हैं ये उस नेचर के होते हैं कि इस पे एक्चुअल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक्शन लेना है, ऑपरेट करना है और इस प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले सकते हैं चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ऑपरेटिंग फॉर्मेट क्लेरिफिकेशन ऑन एनपीए, देन क्लेरिफिकेशन नॉर्म्स, ये सारी चीजें इसमें मेन चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अभी देखिए इसकी बाइंडिंग क्या होती है। यस, फॉर द कंसर्न एंटिटीज, मतलब जितने भी कंसर्न एंटिटीज के लिए मास्टर सर्कुलर इशू किए जाते हैं उन सबको इसको फॉलो करना ही होता है। देन इशू किसके किए जाते हैं, किसको किसको देते हैं, ये बैंक्स को, एनबीएफसी को और अदर रेगुलेटेड एंटिटीज को। यूजफुल फॉर एग्जाम, तो ऑब्वियसली ये दिस इज वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम और नॉर्मली इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर सिनेरियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मोर और लेस मास्टर सर्कुलर से ही रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए मास्टर सर्कुलर आपको देखना, आपको समझना और आपको इसको पढ़ के ही अब किसी भी एग्जाम में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो हमारा डायरेक्शन है वो किस लेवल तक इंपॉर्टेंट। देखिए आरबीआई की वेबसाइट में हमको एक मास्टर डायरेक्शन भी मिलता है। मास्टर डायरेक्शन बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करता है और मास्टर डायरेक्शन भी टाइम टू टाइम बैंक्स इश्यू करते रहते हैं। मास्टर डायरेक्शन का देखिए बेसिकली पर्पस क्या होता है, प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द स्टेट्यूटरी पावर ऑफ आरबीआई, दीज आर मैंडेटरी एंड फॉर्म द कोर कंप्लायंस स्ट्रक्चर फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। एकदम कोर के मतलब लीगल जितनी भी चीजें होती हैं वो मास्टर डायरेक्शंस में होती हैं, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। एग्जांपल में आप देख लीजिए, मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एक्सेट्रा। ये सब कुछ इस टाइप की कुछ डायरेक्शंस मास्टर सर्कुलर में हमको, या कह सकते हैं मास्टर डायरेक्शन में हमको मिलते हैं। देन बाइंडिंग, यस, लीगली बाइंडिंग होती है अंडर आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इशू किसको किए जाते हैं, मास्टर डायरेक्शन और सब्जेक्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए। यूजफुल फॉर एग्जाम्पल तो हाईली इंपॉर्टेंट, कंटेन्स की रेगुलेशंस फॉर कंप्लायंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर डायरेक्शन से ही आते हैं। तो आपको मास्टर डायरेक्शन को भी ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस की तो मास्टर डायरेक्शंस में बहुत सारे ऐसे डायरेक्शंस नहीं होते हैं, बहुत सारे इतने आरबीआई बहुत सारे डायरेक्शंस को नहीं इशू करती है जो कि आप कवर अप नहीं कर सकते। मास्टर डायरेक्शन में बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं एंड अगर आप चाहो कि इसको कवर करना तो यू कैन इजिली कवर इट। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट बहुत ज्यादा टफ रूल नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो आइक हमारे पास आता है वो होता है हमारा नोटिफिकेशंस। देखिए नोटिफिकेशन हमको सबसे पहले ही दिख जाते हैं। देखिए यहाँ साइड पे दिख रहा है मास्टर डायरेक्शन, और जब हम आरबीआई की वेबसाइट ओपन करते हैं तो मास्टर डायरेक्शन के ऊपर जो होता है वही नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन का पर्पस क्या होता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है ऑफन रिगार्डिंग पॉलिसी डिसीजंस, स्टेटरी चेंजेस, अमेंडमेंट्स जो भी होते हैं उसकी ऑफिशियल जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो नोटिफिकेशन में ही होती है। नेचर क्या होता है, चूंकि इंफॉर्मेटिव होता है तो इसलिए ये जनरली इन्फॉर्म करता है वेरियस एस्पेक्ट्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। एग्जाम्पल किसके लिए होते हैं, जैसे नोटिफिकेशन अबाउट रेपो रेट चेंज आफ्टर एमपीसी मीटिंग, तो ये सारी चीजें हैं। अब बाइंडिंग क्या होती है, समटाइम्स इफ इट चेंज अ रूल बट यूजुअली इंफॉर्मेटिव। नॉर्मली बाइंडिंग को हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए सेम चीजें कंटिन्यू हो रही हैं तो वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, और अगर कंटिन्यू नहीं हो रही है, कुछ चेंजेस है, तो ऑब्वियसली उन सारे चेंजेस को
सारे इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने होंगे। देन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। अब देखिए यूजफुल फॉर एग्जाम की अगर आप बात करें तो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन क्या है कि चूंकि इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट चेंजेस इसमें भी देखने को मिलते हैं, तो यूजफुल फॉर स्टैटिक एंड करंट जीके के लिए ये यूजफुल है, स्पेशली रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस के लिए। जिस भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं, या जिस भी एग्जाम में मॉनेटरी पॉलिसी को एक कॉन्सेप्ट बना करके रखा जाता है, उन सब के लिए ये नोटिफिकेशन को भी ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि किस एग्जाम के लिए कौन सा सर्कुलर या किस डायरेक्शन या किस नोटिफिकेशन को हमको फोकस करना चाहिए। तो एक बार हम वन बाय वन उस चीज को ध्यान से देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, तो स्पेशली जो मास्टर डायरेक्शन आर मोस्ट यूजफुल फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क। जितने लोग भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कि क्या चीज है एक्चुअल में, क्या उसका मीनिंग है, किस तरीके से वो वर्क करता है, तो उन सबके लिए एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मास्टर डायरेक्शन। तो बेसिकली मास्टर डायरेक्शन से आपके फाइनेंशियल टॉपिक, फाइनेंशियल पॉइंट के कॉन्सेप्ट जितने होते हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो जाते हैं। देन अगर नेक्स्ट हम सर्कुलर की बात करते हैं, सर्कुलर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपडेट्स एंड एग्जाम एमसीक्यूज। अगर आप सर्कुलर्स को देखते रहेंगे तो सर्कुलर आपको करंट एकदम अपडेट करके रखेगा, मतलब फाइनेंशियल एरा में क्या करंटली चेंज हो रहा है, उन सारी चीजों को सर्कुलर कंसिडर करता है। तो जितने भी एग्जाम्स में अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आते हैं तो सर्कुलर आपको बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं। तो जो कंटिन्यूसली जो चीजें चेंज होती रहती हैं फाइनेंशियल में, वो सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको सर्कुलर के थ्रू मिलती है, और इससे एमसीक्यू के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। वहीं अगर हम नोटिफिकेशंस की बात करते हैं तो नोटिफिकेशंस आर रेलेवेंट for policy updates, especially RBI rate change, but less likely to be tested deeply. Notifications जो होते हैं वो जस्ट आपको रफली गो थ्रू होना है कि रेपो रेट में क्या चेंज हुआ या रिवर्स रेपो रेट में क्या चेंज हुआ, तो जस्ट यू मस्ट नो द पॉइंट। क्लियरिटी बहुत ज्यादा डीप में जाने की इसको जरूरत नहीं है। इफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम लाइक आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, देन फोकस मेनली ऑन मास्टर डायरेक्शन के आपको केवाईसी, लोन्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड बेसिल नॉर्म्स को आपको देखना चाहिए। वहीं अगर आप रिसेंट सर्कुलर्स की बात करें तो लाइक डिजिटल लेंडिंग, जीसेक रूल्स और मॉनेटरी पॉलिसी नोटिफिकेशन की बात करें, रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन टारगेट्स, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली फोकस करनी है इफ यू आर फोकसिंग, इफ यू आर प्लानिंग फॉर एनी काइंड ऑफ दिस एग्जाम्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, कह सकते हैं बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन था कि आरबीआई की कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम वेबसाइट से पढ़ें, या जिसको हम किस लेवल तक किस चीज को पढ़ें जिससे हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए उसको हम इजिली ऑप्ट कर सकें। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक माई चैनल और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस तरीके की वीडियो से आप कंटिन्यूसली अपडेट रहें। तो आपको आरबीआई की वेबसाइट में जाके चीजों को बहुत डीप में ना देखने की जगह आप मेरे चैनल को ही देख लेंगे तो भी आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।